नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत कोयला में यहां से युवा प्रत्याशी मनोज बालियान जी चुनाव मैदान में हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, एक तो बिजली का, शिक्षा का, रोजगार का, और जो जो भी सरकारी योजनाएं क्या नाम गांव में आवे वो सही किरानी तो हो, सब पे लागू हो। और जी एक खेलों का है बच्चों का, उसमें भी हम प्रयासरत है। हम जो है वो क्या नाम लॉकडाउन से पहले इसमें हमने बात करी थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जी देखो आप ज़मीन देख लो और क्या नाम प्रयास करेंगे इसमें कि वहाँ ये स्टेडियम बनाया जाए। और जी शिक्षा में भी हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, उसमें भी हम देख रेख करते रहते हैं, पानी की व्यवस्था करी है। अभी वहाँ काफ़ी बच्चे जो है पढ़ने आने लगे हैं। और नशे का भी है, नशे में बच्चे आजकल बहुत लिप्त हो रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। आपकी पंचायत में एक सौर ऊर्जा का बड़ा प्लांट लग रहा है, तो उसमें क्या भूमिका रही है आपकी? सौर ऊर्जा का प्लांट है जी, ये 10 मेगावाट का प्लांट है। ये हम इसमें प्रयासरत है पिछले 1-1.5 साल से। अभी 3 महीने पहले इसमें काम चालू हो चुका है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से है। और क्या नाम प्रयास तो खैर मैं तो सभी का कहूँगा, या भाई गांव का, क्षेत्र का, ये भाग्य कह लो या कुछ भी कह लो, मैं तो सभी के प्रयास से कहूँगा ये काम फिलहाल चालू है और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। पंचायत में अभी सड़कों की, पानी की, इनकी क्या स्थिति है? पानी का तो देखो जी ऐसा है, पानी का तो ज़्यादा वे कर रहे बहाव लोग, बेकार में फिजूल में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और क्या नाम टंकी भी है हमारे यहाँ, वो भी सही से जो है उसकी सप्लाई नहीं है। कुछ क्षेत्र में तो हो जा, कुछ जो ऊंचे क्षेत्र है उसमें वो जा नहीं पाते। तो पानी की तो यही है कि कम से कम यूज करे, जितने में काम चल जाए उतना यूज करना चाहिए लोगों को। बाकी तो ठीक है, अब नाले की बात है, नाले पर तो कुछ खैर काम चल रहा है अभी फिलहाल, निकासी हो जाएगी, निकासी का ठीक है। अच्छा, पंचायत में जो आपकी बड़ी पंचायत है, तो पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखो जी, आपसी विवाद का तो ऐसा है, ये गांव के झगड़े अगर गांव में निमट जाए तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं होती। इसमें बड़े बुजुर्ग बैठ के, 2 आदमी समझदार बैठ के तो यही निपटा ले, सो कोर्ट कचहरी का खर्चे से बच जा, लुटाई पिटाई से बच जा आदमी। तो यही प्रयास रहेगा कि अपना यही निमट जाए, गांव का कोई भी झगड़ा हो। हाँ, ये प्रयास है। आपकी पंचायत में जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सालय है, उसकी व्यवस्था भी खराब है, तो उसके लिए क्या कोशिश रहेंगे आप? हाँ जी, ये व्यवस्था खराब है, तो इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ जो भी डॉक्टर है, जो भी डॉक्टर की टीम यहाँ फिलहाल लगी हुई है, तो उनको बराबर यहाँ आना चाहिए। और क्या नाम साफ सफाई भी वहाँ बराबर रहनी चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि क्या नाम हमारे जो किसान भाई है, जो भी है, अपने पशु को या खुद जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जाकर दिखा सके। तो क्या नाम इस महंगाई का मामला है, तो पैसे की बचत होगी, सस्ते में अपना काम होगा, तो इससे बढ़िया ही नहीं। अच्छा, पंचायत में जैसा लोगों ने हमें बताया, आवारा पशु के कारण किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए क्या कोशिश रहेंगे आप? उसके लिए भी हम प्रयासरत है जी। हमारी बात भी चली थी विधायक जी से, उसमें 4 बीघे जमीन का प्रस्ताव भी हुआ। तो उन्होंने कहा था ज़मीन की व्यवस्था आप कर लियो, चलो देखेंगे अगर विधानसभा के सत्र में कोई ऐसी वही प्रावधान आवे तो हम जो है सहयोग करेंगे आपका, आप ज़मीन की व्यवस्था करियो। तो उनसे बात हो रखी है, देखो आगे क्या होता है। कोशिश तो है, 100% प्रयास है। ये तीन मुद्दे हैं, 3 चीज़, सौर ऊर्जा ये चली हुई है, और खेल का स्टेडियम ये भी 100% करवानी है हमें, और गौशाला, ये 3 चीज़ तो मुझे 100% करवानी। उसमें प्रधानी का मैटर नहीं, कुछ नहीं, प्रधान बनूं या ना बनूं, ये 3 चीज़ तो मुझे करवानी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? वह विशेष बात तो यही है, मैं तो युवाओं से ये कहूँगा भाई, खेल कूद पे, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। कुछ कैंडिडेट हमारे यहाँ ऐसे भी आ रहे भाई, वे ज़्यादातर नशे की ओर धकेल रहे युवाओं को, तो वे ध्यान दे, माँ बाप भी ध्यान दे अपने बच्चों को, देख के भाई वे इधर उधर कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। ये 3 काम चल रहे हैं।
एक काम तो उनमें तो चालू है, 2 तो अभी खैर चले नहीं। सौर ऊर्जा और क्या नाम स्टेडियम और गौशाला, इसके माध्यम से जो है गांव में और क्षेत्र में जो है युवाओं के लिए रोजगार भी बहुत पैदा होगा। गांव के करीब करीब 200-300 बच्चों को रोजगार मिल जाएगा इसमें, तो कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा समाज को इससे। और क्या नाम हमारे माध्यम से, हमारे प्रयास से किसी युवा को अगर रोजगार मिले, उसकी रोजी रोटी का काम हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और बाद में मैं आपका जो है धन्यवाद करूँ, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप टीम का। आप यहाँ आए, यहाँ पधारे, इसके लिए मैं जो है आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत गोयला में। यह पंचायत इस ज़िले की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में हैं चौधरी सत्येंद्र सिंह राठी जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप जो है यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारी बात ऊपर तक जाएगी। जो भी मेरे गांव में परेशानियां हैं, गरीब मजदूर किसानों की, राशन की है, टंकी के पानी की है, और जो हमारे अवरुद्ध मार्ग हैं, रास्ते हैं, रुका हुआ है, PWD की तरफ से एक रोड हमारा रुका हुआ है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और जो प्रधान पद के लिए जो भी निधि आती है गांव में, उसका 100% उपयोग गांव के विकास के लिए हो, जिसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हमारे गांव में हैं, कबड्डी के, वॉलीबॉल की। इन सभी बच्चों के लिए एक तो मिनी स्टेडियम का मुख्य उद्देश्य है, गांव में मिनी स्टेडियम बने बच्चों के खेलने कूदने के लिए। दूसरे नंबर पर हमारे गांव में बड़ा गांव होने के कारण बहुत काफ़ी लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि आज का माहौल कहीं बाहर बच्चे को भेजने का नहीं है। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाएगा कि एक इंटर कॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से अपने गांव में बनवाया जाए। वह जो राशन जो है, सरकारी राशन जो है, वो सभी पात्रों को घर तक पहुँचे, हर उस व्यक्ति को लाभ मिले जिसका वो हक है। गांव के रास्तों का निर्माण किया जाएगा। बाहर से आने वाली व्यवस्था, जो भी सरकारी सुविधा गांव में आएगी, उसका 100% हिस्सा लाभार्थी को दिया जाएगा। आवारा पशुओं के लिए एक गौशाला का निर्माण कराने का भी प्रथम पक्ष है कि वो भी कराया जाए, जिससे किसानों की फसल को बचाया जा सके। क्योंकि ये एक मुद्दा भी बहुत बड़ा है, हर एक कोई निकालता है और अपने घर से बाहर कर देता है, आवारा पशु हो जाते हैं वो। उनके पकड़ने से, गौशाला में भेजने से किसान को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, उसकी फसल बचेगी। रात भर तक किसान जागते रहते हैं खेत में, और कई एक घटनाएं भी आवारा पशु ने कर दी है, जो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है लोगों को। तो बस इन्हीं सभी बातों के साथ में मुख्य मुद्दा गांव का संपूर्ण विकास, साक्षरता के ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा कि स्कूलों की व्यवस्था सही हो और उनमें सही काम किया जाए। अच्छा, जो पानी की टंकी आपकी यहाँ है, उसकी स्थिति खराब है, उसमें क्या कोशिश रहेंगी आपकी? उसकी कोशिश है कि इसका भी जैसे भी कोई समाधान निकलेगा, जो पूरे गांव में इसका पानी जाना चाहिए। पहली व्यवस्था इतनी खराब है कि आधे गांव तक पानी जाता है, उससे आगे पानी नहीं जाता है। प्रेशर देते हैं तो लाइन फट जाती हैं, अन्यथा इसके लिए भी हो सकता है कि दोबारा लाइन डलवानी पड़े। अगर मौका मिला, गांव ने जन समर्थन दिया, तो इस टंकी का भी पूरे गांव को लाभ मिलेगा। इसके लिए भी कार्य विशेष तौर पे किया जाएगा। आपके यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सालय है, उनकी व्यवस्था भी खराब है, लोग काफ़ी परेशान हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो पशु का हॉस्पिटल है और जो मेन हॉस्पिटल है, दोनों में डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। अगर मौका मिला तो सरकार से बात करके दोनों में स्टाफ की और दवाइयाँ की समुचित व्यवस्था की जाएगी। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं, उनमें क्या भूमिका रहेगी? आपसी विवादों को जहाँ तक भी हमारा
गणमान्य व्यक्ति है गांव के, उन सबको साथ में बैठा करके गांव में ही इस बात का समझौता किया जाएगा। थाने कचहरी में नहीं जाने दिया जाएगा। ये सभी समस्या का हल यही गांव में ही किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले के गांव पंचायत गोयला में। यहां से इस बार पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह जी एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान जी, आप पहले प्रधान रहे हैं, तो अपने कार्यकाल में जो बड़े बड़े विकास कार्य आप करा पाए थे पंचायत में, पहले तो उसके बारे में बता दीजिए। भाई, सबसे बड़ा विकास कार्य तो अमरीश जी एक है जी गांव में शांति व्यवस्था। जी 5 साल तक कोई विवाद थाना कचहरी तहसील लोग गया नहीं। जी मैं तो सबसे बड़ी यही वा मान रहा विकास भगवान ने सही करया। जी कोई जेल जाल में नहीं गया, किसी का झगड़ा नहीं होया, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता। जी दूसरी यह है, ये घड़ंचे सीसी सड़क ये तो बात चलते आ रहे, जी जी जितना आया उतना करवा दिया। जी फिर टंकी का काम, जल का, जल ही जीवन है। जी जी गरीब जनता हमारे यहाँ बहुत है, हाल तो सभी का मुंह में है। जी सवर सेविल 250 फुट पे भरे, 300 पे आगे 20 साल में 600 फुट पे होंगे। जी तो हमने पहले प्राथमिकता टंकी की ली, जी जिससे कि गरीब जनता को लाभ हो जा। जी अब टंकी चल रही, व्यवस्था टंकी की सही नहीं है। जी जी थोड़ी घनी कम बढ़ती, कहीं पानी जा रहा कहीं नहीं। जी ये बोलो जल निगम वालों ने प्रधान के हैंड ओवर वक्त करी नहीं, मेरा तो ख्याल के है यो। जी जी दूसरी बात, जहाँ शमशान घाट थे उनमें भी भाई अंतिम यात्रा मनुष्य की मही हो, जी वहाँ भी छतरी वतरी बनवाई, जो जितना सहयोग होया। जी और गरीब तबके के लोगों और गरीब तबकों को राशन, पेंशन, जी 18-20 मकान भी बने, जी जिसका कच्चे थे तो सबको लाभ होया। और सबसे बड़ी प्राथमिकता एक है, जी गांव सम्मान दे रहा। जी जी पिछले 5 साल के जो झगड़े थे वे यहीं खत्म होया करे। जी कुसामन रामंतन जी इमटा करे तो गांव इब्जा सम्मान दे रहा उस चीज का, जी उसका बेनिफिट आगे भी आवेगा। तो इस बार ऐसी कौन कौन से विकास कार्य है जो आप कराना चाहेंगे पंचायत में? सबसे पहला तो है स्टेडियम जी। जी बच्चे जो हैं, राष्ट्रपति जी कहा करते थे अब्दुल कलाम जी कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। जी बच्चे गांव का है जी, बच्चे खेल कूदेंगे, कहीं खेल में जाएंगे तो नाम होगा। जी जी तो पहली प्राथमिकता स्टेडियम की सोच रहे जी हम तो। जी सरकार तक मांगेंगे, जी कुसामन रामंद करेंगे। अच्छा, आपकी पंचायत में जो जच्चा बच्चा केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, पशु अस्पताल है, उनकी व्यवस्था भी खराब है जी? जच्चा बच्चा केंद्र हमने बनवाया था जी, जी उसमें लोग कोई डॉक्टर या डॉक्टर नहीं आई नहीं। जी जो उसमें डॉक्टर आ जा तो और फायदा हो जाए। हम इस चीज पे, जच्चा बच्चा पे, पशु चिकित्सालय पे एक मनुष्य वाला और बन रहा जी अस्पताल, उसमें भी। दूसरी बात, जो स्कूल है इन पे भी हम प्राइमरी पाठशाला है, जी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जी जूनियर हाई स्कूल है, जी उन पे भी जी महत्वता पहला कदम उठाऊंगे। पंचायत में और ऐसे कौन कौन से काम है जो इस बार कराना चाहेंगे? पानी की टंकी जो आपने बनवाई थी वो अभी प्रॉपर चालू नहीं हो पाई, हर घर तक पाइपलाइन नहीं पहुंची। हाँ, तो इबके जी पानी का भी सबसे पहले जहाँ नहीं जा रही उसमें भी पानी पुछवाएंगे जी और गौर करेंगे पानी की पूरी। पानी ही तो है जी, गरीबों का लड़के तो है ही नहीं, सवर से भी वे कर नहीं सकते भाई, क्या होगा। गरीबों के लिए ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनका आप लाभ दिलाना चाहेंगे? गरीबों की सबसे बड़ी योजना एक है, 1012 से गरीब हैं जी और छत सबकी कच्ची, जी सरकुडू की लकड़ी के तख्तों की छत है, जी वे भी सरकार तो हम मांग करेंगे भाई ये पक्की हो जा। जी जी
या कोशिश करेंगे पूरी। एक जैसा जिसके बीपीएल कार्ड नहीं है उनके कार्ड भी बनवाएंगे। जी जी यही है, पेंशन है कुछ की, पेंशन बनवाएंगे। जैसा विधवा पेंशन है, जी विधवा भी भाई हो जा तो उनकी भी पेंशन अनिवार्य है। जी विकलांग की इनकी पहले तो ये हमने बनवाई थी, कोशिश करी थी पूरी, उन्हें भी चलवाएंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर की गांव पंचायत गोयला में, यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है राज सिंह आर्या जी, जिन्हें लोग गांव में अन्ना हजारे के नाम से भी पुकारते हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राज सिंह जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, गांव पंचायत में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जी हम इससे खिन है और हम इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, न करेंगे जी और पूरी पारदर्शिता रखेंगे। जी गांव में समय समय पर खुली बैठक बुलाएंगे, ये बताएंगे भाई आपके विकास के लिए फला योजना के लिए ये पैसा आया है जी और इस पैसे को जहाँ ज़रूरत हो प्रमुखता से पहले वहाँ लगवाओ। जी तो सबकी राय लेंगे और राय के अनुसार जो है मतलब उस पैसे को जहाँ लगना है वो जो है वहीं लगेगा। जी और ये भी बताएंगे कि मानक के अनुसार लगेगा, लग रहा कि नहीं लग रहा। जी और पूरे गाँव वासियों तसल्ली पारदर्शिता करेंगे, यानी नो भ्रष्टाचार। जी जी हम योजना चलाएंगे और गांव में वही काम करेंगे जिनमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। तो हमारी प्रमुखता रहेगी कोई भ्रष्टाचार ना हो और पात्र व्यक्ति और मतलब जहाँ काम करवाओ, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ काम होता रहे। ऐसे कौन कौन से विकास कार्य होंगे जो आप प्राथमिकता से कराना चाहेंगे यहाँ पे? भाई स्वच्छता का है, जी गांव के बीच में कूड़ी पड़ी है, गंदगी पड़ी है, जबकि हमारी प्रदेश सरकार इतना पैसा दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है स्वच्छता पे, और गांव स्वच्छता के नाम पे बिल्कुल जीरो है। मतलब गांव के बीच में कूड़ी पड़ी है। मेन रस्तों में भी जो है कई जगह तो ऐसा पड़ा है, जो हमारी दलित गरीब बस्तियां हैं, अल्पसंख्यक बस्ती है, सड़कों में गड्ढे हो रहे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम सब उनको मतलब दुरुस्त कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोशिश रहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हम जो यहाँ गोयला में 3 प्राइमरी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्राइमरी स्कूल हैं। जो नंबर 2 को छोड़कर सब वीरान पड़े हुए हैं, नाम मात्र की शिक्षा है। ऐसे ही हमारे जो है मतलब इधर इंचोड़ा के रास्ते पे जो गोयला से जाता है, मतलब एक जूनियर हाई स्कूल है जो 8वीं तक है, वहाँ भी उसके सामने कूड़ी पड़ी है। वहाँ मतलब ये नहीं देख कर बता सकते आप स्कूल है, और जो पूरे रास्ते में कूड़ी पड़ी है। रास्ते में इतना अतिक्रमण हुआ है गंदगी का कि बच्चों को अगर बारिश हो जाए तो मतलब उनके पैर भी गलने का आशंका है। तो हम उन सबको दुरुस्त कराएंगे, स्वच्छता पे विशेष ध्यान देंगे, पारदर्शिता और ईमानदारी योजना 100% गांव में लगाएंगे, ना पैसा चुरावें और ना चुराने देंगे। गांव सबको खुली बैठक में हिसाब किताब देकर पूरे गांव को संतुष्ट करने का काम करेंगे। आपकी बड़ी पंचायत है, लोगों के बीच में आपसे विवाद भी होते रहते, तो उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? उनमें हमारी भूमिका रहेगी, सबसे बड़ी पहले हम ये बात करेंगे पूरे गांव को इकट्ठा करके और उन लोगों को संगठित करने का काम करेंगे। और उनमें जो समाज के जागरूक इंसान हैं, जो जागरूक भाई हैं, 36 बिरादरी से हम सबको उनको जो है मतलब आमंत्रित करेंगे, जो अपनी समाज को समझा सकते हैं, और मिल बैठ के गाँव के झगड़े गाँव में निपटाएंगे, थाने आदि में नहीं जाने देंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगे? गरीब तबके के लिए एक तो शिक्षा पे विशेष ध्यान, मतलब उनके बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, खर्चा नहीं कर सकते, तो प्राइमरी स्कूल में 8वीं तक का जो स्कूल है उन्हें उससे भी मांटेसी से बढ़िया भी शिक्षा दिलवाएंगे। उनके यहाँ जो मतलब है भाई, जैसे यहाँ हमारा जो है स्वास्थ्य केंद्र भी है, तो गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसमें अच्छी फैसिलिटी बनवाएंगे जिससे जो है यहीं गाँव में उपचार मिल सके। और एक मेन बात, हमारी गांव में जो अभाव है ये भी सुन लो, यहाँ जो है मतलब आने जाने का कोई साधन नहीं है। हम जो है मतलब हमारे जो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि है, विधायक जी हैं, उनसे बात करके और जो है इस जो रोड तो यहाँ है लेकिन आने जाने के साधन नहीं, इसको आने जाने के साधन भी हम यहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आपका नाम अन्ना हजारे क्यों ले रहे हैं लोग गाँव में? जब अन्ना हजारे यहाँ दिल्ली में भूख हड़ताल पे बैठे
तो हमें भी पता लगा, समाचार मिले कि वो अन्ना जी आए हैं महाराष्ट्र और ये वे मतलब देश के भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित हैं। जी जी तो हमने गांव में भी यहाँ प्रचार किया और गांव वालों को हम जो है दिल्ली लेकर गए जी और यहाँ भी एक टीम आई जी और एक उसका हमने स्वागत किया। और यह तो मतलब जो भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त था, हमने सबसे पहले 2012 में जो बिल्कुल बेरान पड़ा था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जी उसको हमने बहाल कराने के लिए प्रयास करा। डॉक्टर आदि एक आध डॉक्टर को भी सस्पेंड कराया, कुछ बड़े जो है मतलब, और भ्रष्टाचार पे भी हमने आवाज़ उठाई। तब से हमें गांव वाले अंदाज आ रहे कहते हैं। तो आप उसी सोच से गांव पंचायत को आगे लेके चले। बिल्कुल पारदर्शिता और ईमानदारी, मतलब यहाँ जो भ्रष्टाचार गांव पंचायत में व्याप्त है उसको बिल्कुल गांव वासियों का विश्वास जीतना और उसको बिल्कुल ख़त्म कराने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार आज ग्राम गोयला से प्रधान पद प्रत्याशी विनीत चौधरी जी के अनुसार ये किन किन मुद्दों पर उम्मीदवार हैं, इनसे बात करते हैं। जी प्रधान जी बोलिए। सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर राम राम। हाँ जी, गांव का विकास करेंगे और हमारे गांव में जैसे कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, कन्या इंटर कॉलेज तक हम यहाँ पे बनवाएंगे और कोर्ट में सरकार में तक वहाँ तक जाएंगे, अपील करेंगे और यहाँ पे पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था लड़कियों के लिए कराएंगे। और गरीबों के लिए और बीपीएल कार्ड, आवास, और गरीबों के लिए मकान बनवाएंगे। जैसे किसी कच्चा मकान है सब पक्का करवाएंगे और जो मकान आवास योजना है वो सब दिलाई जाएगी उनको। जी। और ये जो पानी का टैंक है, इसमें भी पूरे गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए और गांव में जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर पानी व्यवस्था करा दी जाएगी, सबको भरपूर जल मिलेगा। सड़कों गांव में सड़क रास्ते जो खराब है वे सब नए बनवा दिए जाएंगे। और स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य के लिए जैसे हमारे गांव में पशु चिकित्सालय है, वैसे चिकित्सालय है, इसमें जो है अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करा दी जाएगी, समय से आएंगे और सबको समय पर दवाइयाँ मिलेगी। और साफ़ सफाई वगैरह, और गांव में जो है साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, पूरे गांव के अंदर साफ़ सफाई कराएंगे। और यूथ के लिए जो यूथ है, युवा लड़के हैं, और जो युवा लड़के हैं उनके लिए गांव में खेल कूद के मैदान, स्टेडियम वगैरह इनकी सुविधा कराई जाएगी। जी जी और गांव में जो झगड़े विवाद पैदा होते हैं जी 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 उन्हें पंचों के अनुसार यहीं पर निपटा जाएगा, थाना कचहरी तक नहीं जाया जाए। कोर्ट कचहरी तक नहीं जाया जाएगा, जी जी यहीं उन्हें सब निपटा दिया जाएगा। जी, अच्छी बात है। और कुछ गांव के लिए आप विकास, बस गांव में आगे से जो योजना होगी सबका विकास होगा और जो है सबको योजना दिलाई जाएगी। गाँव में जो परेशानी होगी परेशानी में शामिल जाएंगे। जी जी गांव में किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी हो 24 घंटे उनके साथ तैयार रहेंगे, जी 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 मदद देंगे सबको, सबका सम्मान करेंगे। जी जी भाईचारा भाईचारा मतलब गांव के अंदर भाईचारा बना रहेगा और सभी का सम्मान करेंगे। और गांव में जैसे आवारा पशु घूम रही है, इनका कोई गौशाला वगैरह बनवा के इन सब का जो है इन्हें पकड़वा के अपना जो है सबका व्यवस्था इनकी ठीक कराएंगे। और प्रधान जी, आप कुछ कहना चाहते हो? मेरा क्या कहना है, मेरा तो यही है, ठीक है, सबका विकास अपना देश, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार है, ठीक है। जो भी हमारे से विकास बनेगा, जो जितना भी बनेगा उतना ही करवाएंगे। जितनी भी योजनाएं आएंगी जितनी भी योजना आएगी सारी लाया बिल्कुल जाएगा। सब ग्रामवासियों को मिलेगी। जी जी अच्छा जी, नमस्कार। हाथ जोड़ का ही प्रार्थना है।